शुवेंदु सरकार का कल पहला कैबिनेट विस्तार होना है। 30 से ज्यादा नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अभी शुवेंदु सरकार में सिर्फ 5 मंत्री हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी संभाल रहे हैं 43 विभाग। स्वप्न दासगुप्ता, रूपा गांगुली, तापस रॉय, दावेदार रितेश तिवारी, शंकर घोष, अर्जुन सिंह के नाम भी चर्चा में सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से अब तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कल शुवेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। रिपोर्ट्स के अनुसार शुवेंदु अधिकारी की सरकार में लगभग 3 दर्जन नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं। नए मंत्रियों के चयन में वरिष्ठता और अनुभव के अलावा पार्टी नेतृत्व, क्षेत्रीय और सामुदायिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रख सकता है। 19 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी थी और शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। अभी शुवेंदु सरकार के 5 मंत्री हैं जिन्होंने 9 मई को शपथ ली थी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी वर्तमान में सरकार के 55 विभागों में से 43 विभागों का कार्यभार दर्शकों को संभाल रहे हैं, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और छुदीराम टुडू 3 विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया और निश्चित प्रमाणिक 2 विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कई बड़े नाम कतार में हैं। विधानसभा चुनाव जीतकर आए स्वप्न दासगुप्ता, रूपा गांगुली, तापस रॉय, रितेश तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा पिछली विधानसभा में अहम भूमिका निभाने वाले शंकर घोष और बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी के टिकट पर जीतकर आए आधे दर्जन से अधिक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी तरह नवनिर्वाचित विधायकों में शामिल वकील, कानून और श्रम विभागों पर नजरें मुड़ाए हुए हैं, जबकि शिक्षक पृष्ठभूमि से आने वाले विधायक स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग की उम्मीदों में हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी जानकारी है और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रैनिक दत्ता जुड़ चुके हैं। रैनिक, ये बताइए कि कौन कौन से वो बड़े नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? अटकलों का बाजार क्या कह रहा है? रैनिक, देखिए, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है इस मंत्रिमंडल में बहुत सारे नेता जो है वो उसका जगह हो सकता है, जिसमें बहुत सारे नाम चर्चा में है, जैसे कि रूपा गांगुली, स्वपन दासगुप्ता, रितेश तिवारी जैसे वरिष्ठ जो लीडर है उनका जिस तरीके से जगह हो सकता है, उसी तरीके से रुद्रनील घोष, शंकर घोष जैसे जो यंग लीडर है उनको भी जगह मिल सकता है। देखिए, इमरान खान का नाम भी सामने आ रहा है क्योंकि बहुत दिन से युवा मोर्चा का जिम्मेदारी इमरान खान की तरफ से संभाला गया था और उसके साथ साथ ही शंकर घोष जो कि शिलीगुड़ी से है उनका भी नाम सामने आ रहा है। और उसके साथ साथ ही जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल तैयार होने वाला है ये कोलकाता केंद्रित नहीं, ये पूरा बंगाल का हर एक कोना से लोग उठाकर, हर एक गोष्ठी से लोगों को उठाकर ये मंत्रिमंडल पे ले आ सकता है शुभेंदु अधिकारी। ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है क्योंकि देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब शपथ लिए थे उस टाइम पर जिस तरीके से 5 मंत्री को शपथ लिया गया था, जिसमें एक तरफ दिलीप घोष, दूसरी तरफ खुदीराम टुडू, निश्चित प्रामाणिक जैसे लोग, अग्निमित्रा पॉल जैसे लोग जब जगह मिला था, तो देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का हर एक कोना से लोगों को इकट्ठा करके मंत्रिमंडल गठन करने का काम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया था। तो इस बार भी उसी तरीके से हर एक कोना से, हर एक जिला से लोग जो है वो मंत्रिमंडल में रह सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। रैनिक, सबसे बड़ा विभाग कौन से नेता को मिलने वाला है? कुछ जानकारी आपके पास इस बाबत ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विभाग जो है वो होम मिनिस्ट्री जो है, अगर होम डिपार्टमेंट का बात किया जाए तो ये संरक्षण मंत्री का जिम्मेदारी जो है वो शुभेंदु अधिकारी खुद के पास ही रख सकते हैं। और उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो उसमें 2 नाम चर्चे में आ रहा है। एक तो शरद मुखोपाध्याय जो कि विधानसभा का एमएलए है, उनका नाम सामने आ रहा है। उसके साथ साथ ही डॉक्टर शंकर घोष, उनका नाम भी सामने आ रहा है, उनको भी दिया जा सकता है। और देखा जाए तो शिक्षा ये भी एक इम्पोर्टेंट दफ्तर है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी नाम सामने आ रहा है। स्वपन दासगुप्ता का नाम सामने आ रहा है। स्वपन दासगुप्ता को देखिए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी स्वपन दासगुप्ता को दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो रूपा गांगुली को भी एक अच्छा डिपार्टमेंट जो है वो मिल सकता है, ऐसा इस खबर से खबर मिल रहा है। देखिए, रूपा गांगुली बड़ा नाम है रैनिक, तो रूपा गांगुली को ये खबरें मिल रही हैं कि कोई बड़ा विभाग ही सौंपने की तैयारी है शुवेंदु की। आपके पास कुछ जानकारी, कुछ इनपुट्स?
एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में रूपा गांगुली जैसे जो फेस है, हाँ। वो बड़ा फेस को बड़ा जगह मिल सकता है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर है। रूपा गांगुली को भी एक बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो सौंपा जा सकता है, और उसके साथ साथ ही जो तपन दासगुप्त, रितेश तिवारी जैसे जो फेस है, जो फेस बहुत दिन से बीजेपी के लिए काम करता था, उनको भी बड़ा जगह मिल सकता है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। बिल्कुल। और रानिक, ये भी बताइए, सरकार ने अभी तक कोई अतिरिक्त मंत्रियों की लिस्ट की घोषणा की है? क्योंकि खबरें ये मिल रही है कि 38 और अतिरिक्त मंत्री बनाए जा सकते हैं, मतलब जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके पास कुछ इनपुट? एकदम देखिए, ये जो मंत्रिमंडल, ये बहुत ही बड़ा मंत्रिमंडल बनने वाला है। हाँ। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 30 के ऊपर मंत्री और 30 के ऊपर 30 से 40 जो प्रतिमंत्री वो हो सकता है, उनको जिम्मेदारी दिया जा सकता है। यानी एक बड़ा मंत्रिमंडल तैयार करने का भावना जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से रखा गया है, और बोल सकते हैं कि और कुछ ही समय का बचा है, उसके बाद ही ये जो पूरा तस्वीर तैयार हो जाएगा कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिला है और किसको स्टेट मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी मिल रहा है, प्रतिमंत्री को जिम्मेदारी किसको मिल रहा है। ये जो पूरा तस्वीर ये कुछ ही समय में क्लियर होने वाला है, मगर उम्मीद किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का हर एक कोना से मंत्रिमंडल में शुभेंदु अधिकारी का जो नया मंत्रिमंडल है उस जगह उसमें उन लोगों का जगह हो सकता है। रानिक, चलिए एक और दिलचस्प बात पर चर्चा हम दोनों कर लेते हैं, क्योंकि देखिए खबरें ये भी आ रही हैं कि जातिगत समीकरण को भी साधने की सरकार की तैयारी होगी इस मंत्रिमंडल में, कैबिनेट विस्तार में। इज दिस राइट रानिक? एकदम देखिए, जातिगत समीकरण एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महिला प्रायोरिटी भी हो सकता है शुभेंदु अधिकारी का ये कैबिनेट में। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नारी सुरक्षा को लेकर और महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया था, तो उसी जगह पर पश्चिम बंगाल में जो मंत्रिमंडल गठन होगा, इस जगह पर बहुत सारे महिला चेहरा भी रह सकता है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब शपथ लिए थे उस टाइम में जो 5 मंत्री का नाम डिक्लेयर हुआ था, उसमें अग्निमित्र पॉल का नाम भी रखा गया था। ठीक है रानिक, आप नजर बना के रखिएगा, बड़ी खबर है ये। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी ग्राउंड जीरो से।